स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में जो आपने किरदार निभाया है, क्या कहना चाहेंगे? उस किरदार से आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है और क्या सीख मिलती है? सब तो पहले मैं पंजाब वासी हूँ, सत श्री अकाल और यहाँ नमस्ते। मैं इस फिल्म में हरनाम सिंह का करैक्टर कर रहा हूँ और ये फ्रीडम फाइटर्स की फ़िल्म है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे इस फिल्म में भी एक फ्रीडम फाइटर के जो सावरकर जी हैं उसका जो फेलो स्टूडेंट था हरनाम सिंह, उसका करैक्टर करने का मौका मिला मुझे। और ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की फ़िल्म्स होती हैं, आप जब भी उनकी फ़िल्म देखते हो तो आपको पता चलता है कि फाइनल रिजल्ट से पहले जो स्ट्रगल रही है उनकी, जो फाइनल इंडिपेंडेंस मिला है, उसके पीछे की जो स्टोरीज हैं वो स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इस फिल्म का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में आपने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा अनुभव रहा? It's a pleasure and thank you everyone, especially Hura Saab, director, producers, casting director Parag Bhai, Shahid Ali. They have selected me for this role. It's a big achievement for me. So तिलक साहब को पर्दे पे करना एक बहुत अनोखी बात है, बहुत बड़ी बात है। तिलक जी का आपने किरदार निभाया तो उससे आपके पर्सनल लाइफ में कोई इम्पैक्ट आया है? ऑब्वियसली बचपन से हम लोग जो दूरदर्शन पे देखते आते थे फ्रीडम फाइटर्स का, तिलक साहब का, लाल बाल पाल, पढ़ के आए हैं इतिहास और जो हम लोगों ने फिल्म देखी है बहुत ज़्यादा। तो एक था कि रेवोल्यूशन तो था ही, क्योंकि मैं गांव से हूँ और नेवी छोड़ के फिल्म लाइन में आया हूँ, FTI से ग्रेजुएट हूँ, तो ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। तो तिलक साहब तो इतने बड़े लेजेंड आदमी थे, हर स्ट्रीम के मास्टर थे। तो उनके जीवन से, उनके आदर्शों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वीर सावरकर जी के लिए क्या कहेंगे? उनकी याद में या उनकी जो योगदान है उसके लिए क्या दो शब्द कहेंगे आप? दो शब्द तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि वीर सावरकर जी के बारे में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बोला है वो सत्य है, क्योंकि वो वीर थे, योद्धा थे, फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश की आन बान शान है। और हमारे जनरेशन को पता चलना चाहिए कि कैसे नरम दल गरम दल सबने मिल के हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उन सबकी योग्यता है। और सावरकर जी की ये फिल्म तो अपने आप में एक मिसाल है जो बता रही है कि उन्होंने कितना कष्ट झेला है हमारे देश को फ्री करने के लिए ब्रिटिशर्स से। सो अपने आप में वो उनको सैल्यूट है सर। मेरा जो किरदार था वो एसआर राणा का था। तो वो एक रिवोल्यूशनरी थे जो लंदन में जो इंडिया हाउस था वहाँ पर हम लोग बताए हैं और मैं सावरकर जी का सीनियर बताया हूँ। तो हम लोग ये स्टार्टिंग करते हैं जो क्रांति की, तो हम लोगों से ही शुरुआत होती है इसमें। क्या कहना चाहेंगे वीर सावरकर जी के योगदान और उनकी क्रांति के लिए? आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा किया है और इस फिल्म के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है उनका बलिदान, ये सबसे बड़ी बात है। सर, स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में आपने मदन लाल डिंगरा का किरदार निभाया है, क्या कहना चाहेंगे? वो किरदार आपके जीवन में कितना प्रेरणादायी है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये कैरेक्टर करने का मौका मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रणदीप कि वो मेरे पास मदन लाल ढींगरा लेके आए। और जब मैंने मदन लाल ढींगरा के बारे में पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो किसी भी शहीद या शहीद आज़म भगत सिंह जो हैं उनसे कम नहीं है। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने ऐसे काम कर दिए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे शक्ति मिलती है और बहुत कमाल का काम किया उन्होंने देश के लिए और देश की उन्हें बहुत चिंता थी और हमें उनकी सोच आगे ले जानी चाहिए और देश का ख्याल रखना चाहिए। एक यूथ होने के नाते इस फिल्म में आपने जो किरदार निभाया है, एक यूथ को क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पॉलिटिकल एजेंडाज को छोड़ के आप लोगों का जो बलिदान है, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने देश के लिए त्याग किया है, वो आप देखें और उन्हें समझें और उनकी सराहना करें। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में जो आपने किरदार निभाया है, उस किरदार से आपको क्या प्रेरणा मिली है? कैसा जर्नी रहा आपका? मैं सही में बताऊं कि मुझे अभी भी मुझे को शेकिंग हो रहा है एवरीथिंग, बिकॉज मैं पहली बार मूवी देख रहा हूँ। और रणदीप ने मुझे बोला था, जब रणदीप ने मेरे को फ़ोन किया था न्यूयॉर्क, he said like there is a one character श्यामजी कृष्ण वर्मा you have to play, is a Gujarati guy and he said like I want somebody like you and उसने मेरे को बहुत ही ट्रेनिंग दी। He made me 71 years old guy
एंड मुझे 4 घंटा पहले एक्चुअली मेरे को सेट पे आना पड़ता था बिकॉज लाइक यू नो दे वर डूइंग लॉट ऑफ मेकअप एंड मुझे सबसे पहले अप्रिशिएट करना है मेकअप टीम को, रेणुका पिल्लाई ने, एवरीबॉडी behind the camera, everybody, they did a tremendous good job. That's why we having a fun here and happy here. स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में आपने जो किरदार निभाया है, क्या किरदार है वो, कैसा आप पूरा जर्नी रहा आपको, वो कुछ कठिनाइयाँ आई, कैसा सफ़र रहा आपका पूरे फिल्म की शूटिंग के दौरान? प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। रणदीप सर के साथ मेरी मीटिंग्स हुई 2-3 बार एंड जिस तरीके से ब्रीफ किया उन्होंने कैरेक्टर आरपी परांजपे साहब का, कि फर्गसन के डीन थे वो, उनका एंड द ग्रेट थिंग दैट रणदीप सर सेड टू मी वाज कि इनका आइडियोलॉजी और सावरकर साहब का आइडियोलॉजी दोनों पेट्रियाटिक था। इट वाज डिफरेंट ways of showing patriotism. That was the main direction that he gave me. It was very interesting. Also एक ट्रिविया भी था कि आरपी परांजपे साहब ग्रेट फिल्म मेकर साई परांजपे साहब से रिलेटेड है, उनके ग्रैंडफादर है, तो that was also very interesting. स्वतंत्र वीर सावरकर ये फिल्म आ चुकी है सर, रणदीप हुड्डा द्वारा निर्देशित है और आप स्वतंत्र वीर सावरकर के वंशज हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी ये फिल्म आपको सर? ये रणदीप हुड्डा जी ने ये फिल्म बहुत बढ़िया बनाई है, इसके लिए उन्होंने 2 साल मेहनत भी की है और मैंने ये फिल्म को युवकों के साथ देखा है, कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ देखा है और उनका प्रतिसाद देखकर मुझे ये लगा है कि रणदीप हुड्डा जी वीर सावरकर का चरित्र और उनके साथी क्रांतियों का चरित्र युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए यशस्वी हुए। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म जो रणदीप हुड्डा द्वारा जो निर्देशित किया गया है, मैम आपने वो फिल्म देखा और आप राष्ट्रीय स्मारक में कार्यरत हैं, क्या कहना चाहेंगी? आपका हमने सुना है कि आपका सावरकर जी को लेकर बहुत अभ्यास है, क्या कहना चाहेंगी मैम? रणदीप हुड्डा ने जो ये फिल्म बनाई है, जो चित्रपट बनाया है, इसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ये फिल्म बनाई है, सावरकर जी के विचार जो अनेक किताबों से, अनेक पुस्तकों से, अनेक ब्लॉग से, अनेक व्याख्यानों से जो पहुंच नहीं पा रहे थे, वो इस फिल्म के ज़रिए, फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे और मेरे ख्याल से सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर पूरे देश में और विदेश में भी सावरकर जी के विचार पहुंचेंगे। युवा पीढ़ी ने ये फिल्म तो देखनी चाहिए और जो हमारा इतिहास है, इस पीढ़ी को तो ज़्यादा मालूम ही नहीं है क्योंकि वो इतिहास छुपाया गया है आज तक। तो इस चित्रपट के माध्यम से जो युवा है, युवा वर्ग है, उन तक सावरकर जी के ये विचार अवश्य पहुंचेंगे। आपके द्वारा जो निर्देशित फिल्म है स्वतंत्र वीर सावरकर, सर क्या कहना चाहेंगे? फिल्म रिलीज हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेरे लिए बहुत एक रिलीफ मिला है मुझे। मैं 2 साल से ये फिल्म कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ये अभी दर्शकों तक पहुँच रही है और दर्शक इसे लाइक कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट बढ़ता रहे। स्वतंत्र वीर सावरकर का जो किरदार आपने निभाया है, इस किरदार को निभाते हुए आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ा है सर? जी, मैं भी लेखक बन गया हूँ, लघु कहानियाँ लिख रहा हूँ, नेशन फर्स्ट वो सबको बताना चाहता हूँ और मैं खुद भी बिलीव करता हूँ। और सावरकर जी की जो स्ट्रगल रही थी, इतने साल बाद वो आज भी रेलेवेंट हैं, तो शायद मैं भी काफ़ी साल बाद रेलेवेंट हो जाऊंगा। सावरकर जी के जो विचार थे अखंड भारत, उससे आज के यूथ को आप कैसे जोड़ेंगे? यूथ आगे आए और अखंड भारत के लिए योगदान करे, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, सभी को अपना देश पहले रख के सारी चॉइसेस वैसे करनी चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी फिलॉसफी स्वतंत्रता के लिए थी। अब हम स्वतंत्र हैं तो हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अच्छी चीज़ों के लिए करना चाहिए।